नमस्कार। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता सिंह। मंथन में आज की मेरी मेहमान बहुत ही खास शख्सियत हैं। वो एक ऐसी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने हिंदी, भोजपुरी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु इन तमाम मूवीज में काम किया है। सिर्फ मूवीज में काम ही नहीं किया है, बल्कि इनकी प्रेजेंस ने इन्हें नोटिसेबल बनाया है। इन्होंने एक्टिंग के जरिए लोगों में अपना विश्वास जगाया है। लोग इनके बहुत फैंस हैं। उसके अलावा एक टीवी सीरियल भी आपको याद होगा, दुर्गेश नंदिनी, जिसमें एक बहुत ही सशक्त भूमिका निभाई थी अभिनेत्री ने। ये वो हैं रिंकू घोष। आप सभी को पता होगा कि रिंकू घोष जो है ना, जिस भी फिल्म में रही हैं लगातार हिट्स देती रही हैं। उसके बाद जो सबसे खास बात ये हुई वो ये हुई कि उनको हर बार का जो अवार्ड है, जैसे फिल्म फेयर अवार्ड होता है वैसे वाले अवार्ड्स उन्हें हर साल मिलते रहे। ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेना आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज वो मेरे साथ मेरे मंथन में होंगी, अपनी जर्नी हमसे शेयर करेंगी। आपके मन में अगर कोई भी सवाल होगा अपनी इस फेवरेट एक्ट्रेस को लेकर के तो आप जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि रिंकू जी की जो शख्सियत है ना, वो सिर्फ इतनी नहीं है कि वो सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी इंसान भी हैं। उनका एक बहुत ही खूबसूरत वाकया भी है जो मैं प्रोग्राम के दौरान उनसे ही पूछूंगी, ताकि आपको पता चले कि रिंकू जी कौन है और सिर्फ एक एक्ट्रेस होने का वो लाभ नहीं उठाती हैं, वो दिल से, इंसानियत से लोगों की मदद भी करती हैं। तो चलिए मैं रिंकू जी को जोड़ने की कोशिश करती हूँ ताकि आप भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को देख सकें और उनसे बात कर सकें। आज Hello. सिर्फ रिंकू जी से हम बात करेंगे। हेलो, वेलकम, नमस्ते। Hi, how are you all? आई एम सो गुड एंड आई थिंक एवरीबडी इज गोइंग टू बी ऑल राइट आफ्टर जस्ट हैविंग अ लुक ऑफ योर्स। You are Really? so gorgeous, so beautiful. आपको यूं Thank ही you. ड्रीम गर्ल नहीं बोला जाता है, ड्रीम गर्ल ऑफ भोजपुरी फिल्म। अच्छा एक बात बताइए, दिस टैग हैज बीन विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो कैसा लगता है आपको कि कोई दूसरा ड्रीम गर्ल आया ही नहीं? इट्स जस्ट यू, यू एंड यू। Oh, wow. मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला कि मुझे ड्रीम गर्ल भी बोला जाता है, तो मुझे बाद में पता चला। मैंने कहा, ओह अच्छा। तो बट आई एम ऑनर्ड, आई एम हैप्पी, यस। और और आपके नाम के साथ बैक टू बैक हिट फिल्म्स और उसके बाद अवार्ड्स 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 अवार्ड्स, इतना सब कुछ आपने अचानक छोड़ने के बारे में सोचा भी कैसे? व्हाई डिड यू जस्ट थिंक ऑफ क्विटिंग फॉर अ टाइम बीइंग? देखिए एक्चुअली होता ना, इट्स कहते जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है। तो जब मुझे मेरी सही जोड़ी मिल गई तो मैंने कहा ओके, ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। एंड शादी करके चली गई मस्कट। उनके साथ घर बसाया, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, अभी भी कर रही हूँ। देन पिछले साल वापस आ गई हूँ इंडिया, बैक टू माय फैंस, एंड यस, नाउ गेटिंग बैक टू वर्क। लवली, वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड, आप जल्दी से आइए। वी जस्ट वांट टू सी आवर ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑन द स्क्रीन थैंक यू वंस सो मच, अगेन। थैंक यू। आपको और थोड़ा सा एक्चुअली सॉरी, मोबाइल थोड़ा सा आगे मैं कर लीजिए। हाँ, मोबाइल, ओके, बिकॉज नाउ वी आर नॉट फाइन, एबल टू सी यू। नाउ इट्स फाइन। थोड़ा सा और। नो, यू आर, हाँ हाँ, थोड़ा सा पीछे। ओके। सो या एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा आसान हो गया था बाहर जाके रहना है, बिकॉज मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा, सो आई वाज लाइक हैप्पी देयर आल्सो। अब जब वापस आ गई, सो आई सेड लेट मी गेट बैक वेयर आई एम। हाँ, उस सच बात हिसाब है। से। एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड एक्चुअली। जैसे मैंने पोस्ट किया था तो आई वॉज हाँ, ओवरवेल्म्ड विद रिस्पॉन्स। वाओ, पहली ऐसी एक्ट्रेस मैंने देखी जिनके को एक्टर्स ने दे लाइक्ड माय पोस्ट। वाओ, सो इतने स्वीट। इतने अच्छे अच्छे लोग कि आई वाज लाइक, अच्छा, कोई राइवलरी नहीं है कि ओ गॉड शी इज कमिंग बैक एंड पीपल आर हैप्पीली एक्सेप्टिंग एंड वेलकमिंग यू। दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड दिस यस, इज नोटिसेबल एक्चुअली। यस, थैंक यू सो मच। एक्चुअली यस, आई एम वेरी वेरी ग्लैड कि मुझे सबने बहुत प्यार दिया। और यहाँ से वापस जब मैं आई हूँ, एंड जब मैं लोगों को बोल रही हूँ यस आई एम बैक, मैं काम करना चाह रही हूँ, एंड लाइक लेट्स वर्क टुगेदर, एंड मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है अपने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स से, इसलिए अरे वी वेटिंग फॉर यू, आप छोड़कर गई क्यों, आपकी जगह तो अभी तक खाली है। सो आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो टच्ड बाय एवरीवन, मेरे को स्टार्स, हीरोज, हीरोइंस, एंड मेरे जो और भी जो को स्टार्स है, वो सब मुझे संजय जी हो गए, मनोज टाइगर जी हो गए,
और रानी चैटर्जी हो गई, मेरे सारे को स्टार्स, रवि जी हो गए, सब सब मुझे बोलते अरे यू वी आर वेरी हैप्पी दैट अब तुम वापस आ गई हो एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स डू सम गुड प्रोजेक्ट्स टुगेदर। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। Yeah, I could just make out the way people were responding. ये इतना खूबसूरत लग रहा था and मतलब ऐसा लग रहा था कि the gap that you made is still there and they want you to be back. Your intense acting, आपका वो चुलबुलापन भी, आपकी वो intensity, everything just touched the heart of millions and millions and it's so Thank you good. so much. Thank you so much, अच्छा, Yogita. I'm blessed. I can only say that I'm blessed, and blessed to have such good projects in my hand. Blessed to have love of my fans, my co-stars. I'm just blessed. That's really nice. That's really nice. आपने ना हर भाषा में काम कर लिया है. आपने जी। हिंदी में किया, भोजपुरी में किया, बांग्ला हम्म, में किया, हम्म, इट्स तमिल, तेलुगु. तो हम्म। इतनी सारी भाषाओं को करने में, which was the toughest project that you could have faced till date? इन भाषाओं में Uh, भी, किसी में भी. I think it was Tamil because थोड़ी सी भाषा मुझे नहीं आई. I think it was Tamil because थोड़ा बिल्कुल ही अलग भाषा होता है. मैं तेलुगु भी मैं पकड़ चुकी थी, मतलब 2 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 60% तेलुगु में सीख चुकी थी. अब थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो ओह, गई, भूल गई हूँ. ओह बट गॉड. तमिल तो मुझे एक आध सीन्स में, लॉन्ग शॉट्स में तो मैंने लिटरली ABCD ABCD EFGH HIJK LMNOPQ ऐसे मैंने किया है, लिटरली ऐसे ही किया है. मैंने कहा ओ 1 2 3 4 5. हाँ, मैं कुछ दूर से लॉन्ग शॉट दिखाई नहीं दे रहा और मुझसे लाइंस नहीं हो रहे थे. मेरे जो कोस्टार थे उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे कर लो, कोई टेंशन नहीं, दूर से नहीं दिखेगा. मैं कहा सच में, सच में. तो कई बार तो लॉन्ग शॉट्स में मैंने ABCD करके 1 2 3 4 करके ही कमा दिया है. एंड जो क्लोजअप्स होते थे ऑफ कोर्स, तो उसमें मुझे सीखना पड़ता था. मैं लिटरली पूरी पूरी रात बैठ के मैं लाइंस पढ़ती थी. पूरी पूरी रात बैठ के मैं लाइंस रिहर्स करती थी एंड उसके बाद मैं शॉट देती थी. माय गॉड, कितना मुश्किल है. मतलब मुझे ऐसा बता तो भाग लिया था प्रोजेक्ट छोड़कर. संजय जी हैज so high, you know, respect for you. He gave me all the tips and techniques to talk to you, and I'm so glad I've been knowing him. Yeah, we know a long way. We have gone a long way. मतलब हम लोग तो तब से भोजपुरी में काम करते हैं जब भोजपुरी एकदम मतलब सिर्फ बन रहा था. अभी तो खैर इट्स सो इजी एंड कंफर्टेबल. हम तो तब से काम करते हैं भोजपुरी में जब लिटरली हम लोग को वैनिटी वैन्स नहीं होती थी. हम लोग ने खेतों पे जाकर के कपड़े चेंज किए हैं. वी हैव सीन ऑल दोस डेज Oh, टुगेदर. वी हैव सीन ऑल oh दोस डेज God. टुगेदर. अच्छा, आपने अब जब ये बात बोली है तो मुझे लगता है कि आई शुड आस्क यू नाउ. चीजें बहुत बदली हैं द डे यू स्टार्टेड विद भोजपुरी फिल्म्स और अब का. तो आपको कितना फर्क नजर आता है कि अब चीजें आपके समय में और अब में क्या क्या चीजों में फर्क आपको नजर आ रहा है? हैज इट बिकम मच बेटर नाउ या पहले इट वाज गुड एंड एवरीथिंग वाज फाइन अर्लियर? See, I would say in technical terms, yes, it is much better now. Much, much better. बहुत मतलब बहुत उम्दा काम हो रहा है. बहुत अच्छे टेक्नीशियंस आ गए हैं. बहुत अच्छे टेक्नीशियंस आ गए. स्क्रिप्ट्स अभी बहुत अच्छी बन रही है. बीच में थोड़ी स्क्रिप्ट्स हम लोग की बहुत सिर्फ मेल सेंट्रिक होता था. अब जो फिल्में बन रही है उसमें हीरो और हीरोइन का बराबर का काम भी होता है. एंड हाँ. टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भोजपुरी सिनेमा बहुत आगे बढ़ा है. एंड अभी भी मतलब देखिए, सीखने का तो कोई अंत है नहीं. हम तो जब चाहे तब सीखने का कोई अंत नहीं है. तो हम ये नहीं कहेंगे हम सीख चुके हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं. नहीं, हम अभी भी आगे बढ़ना है और बाकी. बट जब हमने शुरुआत की थी तब हमारी फिल्मों की बजट बहुत कम होती थी. अब कहीं कहीं अभी जैसे ड्यूरिंग द लॉकडाउन काफी सारी चीजें चेंज हुई है फिर से, मुझे पता चला है. लेकिन हम लोग जब शुरुआत थी हमारे पास जैसे वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, कोई सुविधा नहीं होता. हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी. कभी कभी तो हम लोग अच्छे होटल्स भी हमको नहीं मिलते थे रहने के लिए, बिकॉज तभी छोटे छोटे कस्बों में, गांव में हम लोग शूटिंग करते थे. तो वहां कहाँ अच्छे होटल्स होंगे. अब तो बिल्कुल अच्छे अच्छे बिल्कुल. होटल्स, गांव में भी अच्छे होटल्स हो गए हैं. सुविधाएं हो गई है. वैनिटी वैन्स उपलब्ध है यूपी बिहार में. पहले तो ये सब कुछ नहीं था. कड़क धूप में हम लोग काम कर चुके हैं, ठंड में काम कर चुके हैं. मुझे याद है सुहागन बना था सजना हमारी मेरी पहली फिल्म थी भोजपुरी में, जिसमें रवि जी थे, मैं थी, रश्मि देसाई थी. हम सब इतनी कड़क ठंड होती थी. हम लोग नवंबर दिसंबर में शूट कर रहे थे वहां पर, दिसंबर इनफैक्ट. और दिसंबर में मतलब यूपी की ठंड, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी दुखा दी. इतना ठंड होता था. बट उसमें अलग मजा था बिकॉज
तब हमारे पास, अब हमारे क्या है कि ओ हीरोइन के लिए एक सेपरेट कार आएगी जिसमें हीरोइन और उसके स्टाफ जाएंगे, हीरो के हाँ लिए एक सेपरेट कार है जिसमें हीरो और उसके स्टाफ जाएंगे। पहले हमारे पास स्टाफ नहीं होते थे, हम लोग क्या मतलब, वो उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, हमारे पास हाँ स्टाफ में हाँ 2003 2004 टू 3 की बात कर रही हूँ। तब हाँ। कंपनी की स्टाफ थे, हमारे पास पर्सनल स्टाफ नहीं होते थे। रवि जी के पास भी सिर्फ उनका एक मेकअप मैन था, बस एक ही स्टाफ था उनके पास। सो कहने का मतलब ये था कि हम लोग सब लोग एक गाड़ी में जाते थे, हम सब, लाइक मैं, ओह रश्मि देसाई, रवि जी, मेरी मम्मी, रश्मि की मम्मी, हम सब एक गाड़ी में जाते थे, एक गाड़ी में आते थे, हल मस्ती करते करते जाते, मस्ती करते करते आते हाउ थे। फिर स्वीट। ठंड में हम लोग सब लोग एक ही कमरे में होते थे, बिकॉज शूट जहां पर शूट करते थे एक ही कमरा होता था, गांव में शूट करते थे। वो एक कमरे हाँ में ठंड का कोई मतलब, इतना ठंड है, हम लोग लाइट लगा करके गर्मी, उस लाइट से गर्मी लेते थे। ऐसे दिन पर हम लोग ने जो ओह एंजॉय किया है साथ में, हम लोग एकजुट रहे हैं, इसलिए शायद आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि हम लोग में वो था ही नहीं कि अरे शी इज अ हीरोइन, अरे शी इज अ हीरो। हम लोग जब बैठते थे शूटिंग के बाद, आराम से बैठ के गप्पे करते थे, मस्ती करते थे, बातचीत करते थे, तो वो एक बॉन्ड रहा है हम लोगों का आज भी। रवि जी के साथ मेरी बातें होती है, रवि जी मेरे घर आए हैं मस्कट में, तो इतना, लाइक एक फिल्म इंडस्ट्री के बाहर भी हम लोगों का बॉन्ड रहा है। तो आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आज मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा दौर था इन टर्म्स ऑफ क्लोजनेस, हम लोग बहुत क्लोज थे हाँ एक दूसरे के। आज भी रानी और मैं, हम लोग राइवल, हम लोग ने दोनों साथ में फिल्में शुरू की, और जब हम लोग अच्छा काम करते वी वर एट सेम लेवल, बट हाँ हमारे बीच में कभी कोई राइवलरी नहीं थी। वो मेरे लिए हाँ सोचती, मैं उसके लिए, आज भी हम लोग दोस्त हैं। लोग कहते हैं कि दो टॉप के एक्ट्रेसेस दोस्त कैसे हो सकते हैं, पर हम हाँ। लोग दोस्त हैं इसलिए बिकॉज हम लोग ने एक साथ बहुत ऐसे दिन देखे हैं जो हम लोग कभी नहीं भूल सकते, वो हम लोग को साथ ले आया है। पर मुझे लगता है आज के टाइम पे इतना ज्यादा क्लोजनेस नहीं है आर्टिस्टों में, मुझे ऐसा लगता है, लाइक है See, मतलब, Rani ji is अरे there. Rani ji is हे come. रानी सो She's स्वीट, अभी there. तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, there she is. She's got a lovely age, long life. प्लीज से, तो वही मैंने कहा, देखिए आज हम लोग क्लोज है करके शीज कम, अरे हम लोग ये नहीं सोचते अरे वो हीरोइन क्या है, हमको क्या करना है, जाने दो यार, हम क्या करेंगे लाइफ में आके, नो, बट हमारे अंदर है ही नहीं, स्पेशली मैं और रानी, तो वी डोंट हैव दैट थिंग एट ऑल, कि वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट ईच अदर, वी आर ऑलवेज देयर टू मेक गुड थिंग्स टुगेदर। तो ये चीज हमारे में है, जो मुझे ऐसा लगता है आज की लाइफ में थोड़ा सा ये लैकिंग है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कि एक राइवलरी है, एक कंपटीशन है, सब कुछ है, Oh, yes, जो हमारे में yes. नहीं था शायद। सो वी हैव आपके सीन सम गुड डेज। आपके आपकी अच्छाई की वजह से देखिए संजय जी भी जुड़े हुए हैं, रानी जी भी आई हैं, एंड देयर हैव बीन सो मेनी मोर पीपल जो ऊपर चले गए, मतलब स्क्रॉल्ड अप हो गए, तो आई कांट रीड देयर नेम्स। थैंक यू फॉर सो आई जॉइनिंग सी मी, सो मेनी पीपल। एंड दे ऑल आर बिजी, हाँ, संजय जी भी बिजी हाँ है, हाँ रानी भी हाँ। शूट कर रही, दे ऑल हैव जॉइन्ड बिकॉज ऑफ मी। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये लोग दोनों यस, इतने बिजी हैं, बट यस दे हैव जॉइन्ड। आप सो सोचिए आप कितनी कितनी अच्छी हैं कि ऑल योर फ्रेंड्स आर देयर अराउंड, है ना, दे आर ऑलवेज अराउंड इट्स यू। वाइस वर्सा एक्चुअली योगिता जी, मैं बोलूंगी देखिए, अगर ये लोग भी अच्छे नहीं होते तो मैं भी उतना शायद नहीं घुल मिल पाते। इट्स वाइस वर्सा, इट्स हैंड इन हैंड एक्चुअली, वी ऑल आर जस्ट ऑफ वन। देखिए उन्होंने लिखा है ना, हाँ सुना मैंने, वी आर फॉर एवर एंड वी आर स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट, दैट्स वाई हम यस, साथ हैं। यस, यस। आई एम सॉरी मैं थैंक यू मैसेजेस रानी नहीं जी। पढ़ पा रही हूँ, यहाँ पता नहीं क्यों मैसेजेस हाँ, नहीं आ रहे हैं, आई एम नहीं नॉट वो एबल क्योंकि टू। वो बहुत जल्दी स्क्रॉल अप हो जा रहे हैं, इट्स जस्ट हाँ, तो स्क्रॉलिंग अप एक फटाफट, मैसेज तो अच्छा इसीलिए। हुआ है यहाँ पर, सो आई एम नॉट एबल टू, ये और जा ही नहीं रहा ऊपर। सो कोई यस। बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ अगर स्पेशल आएगा तो आई जस्ट गो अहेड विद द मेक जय प्रकाश जी, मैसेजेस थैंक यू आल्सो। सो मच, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यस थैंक यू सो मच जी, जय प्रकाश जी। आई एम सॉरी मैं मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ग्लैमर इंडस्ट्री में आना आपके लिए कोई इत्तेफाक था, या अपने कॉलेज डेज में सब कहते थे यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो गुड लुकिंग, जाओ जाओ, देयर वाज सम पुश फ्रॉम योर फैमिली, व्हाट वाज इट? एक्चुअली सच्ची बात बताऊं तो एज अ चाइल्ड मैं बहुत शर्मीली थी। आई वॉज अ वेरी शाई चाइल्ड। मेरी मम्मी को मेरी फ्यूचर को लेके बड़ा टेंशन था, बिकॉज ना मैं पढ़ाई में अच्छी थी, ना मैं खेल कूद में अच्छी थी, ना मैं आई वॉज अ वेरी डल चाइल्ड। बहुत बोरिंग लाइफ थी मेरी, बहुत बोरिंग डल चाइल्ड थी मैं। तो मेरी लाइफ में कुछ हाँ एडवेंचर नहीं था। मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से वापस घर आती थी, मेरे गिनती के 4 दोस्त थे, बस वही मेरी जीवन भर दोस्त है स्कूल लाइफ में। स्कूल के बाद मेरी एक खाली दोस्त बनी है, और अभी जाकर मतलब
अपार्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही दोस्त बनी थी, ईला। और इंडस्ट्री में जाने के बाद फिर मेरी रानी दोस्त बनी, जो अभी तक मेरी दोस्त है। फिर मधु आई, संभावना है, हम लोग सब लोग फिर दोस्त बने। बट मेरी गिनती के दोस्त बहुत कम है। हाँ, लेकिन वही, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना नहीं आता था। जैसे ही घर पे 10 लोग आते थे, मैं दूसरे कमरे में भाग जाती थी, मैं लोगों के सामने नहीं आती थी। मैं बहुत शर्मीली लड़की थी। मुझे सिर्फ एक चीज आता था, वो था डांस, क्लासिकल डांस। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता था। तो मम्मी को बड़ी चिंता थी मुझे लेकर के। डांस के चलते मेरी मम्मी के दोस्त वो ऑलरेडी एड एजेंसीज में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तेरी बेटी बहुत सुंदर है, उनकी क्लासमेट थे, तो भाई तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बड़ी बेटी डांस अच्छा करती है, ट्राई कर। तो हाँ, एक्टिंग, डांस, ड्रामा मैंने स्टेज पे हमेशा किया है। स्टेज फ्राइट मुझे कभी नहीं था। स्टेज फ्राइट नहीं था अच्छा, मुझे, बचपन से स्टेज पे डांस किया है। ये डांस, ड्रामा, रविंद्रनाथ नृत्य नाटिका, ये सब मैं करती आई हूँ। तो हाँ, वो उससे मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं डांस तो कर ही लूंगी। एंड हम्म, कैमरा के सामने पता नहीं कैसे आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। कभी कैमरा फेस नहीं किया था, बट जैसे मैंने पहला ऑडिशन दिया था एड के लिए, मैं उसी में हम्म, सिलेक्ट हो गई थी। तो कैमरा, ओह, आई वाज नेवर स्कैर्ड ऑफ कैमरा। तो दैट वाज लिटिल सरप्राइज टू मी, क्योंकि मैं इतनी शर्मीली लड़की, पता नहीं कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं घबराई, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली सब कुछ किया। एंड मेरा पहला ऑडिशन, आई वाज पास, आई डिड माय एड आल्सो, आई गॉट माय फर्स्ट पेमेंट, आई वाज लाइक रिच। 30,000 आई गॉट, आई वाज सो रिच। मैं इतनी खुश थी, yeah, मैंने कहा I'm so rich। yes, तो you have the feeling. तो उस तरह से था। एंड फिर 12th दे रही थी मैं। आई स्टार्टेड वेरी यंग, आई 12 दे रही थी। 12th के बाद मैंने 12th के टाइम में मैंने ऑडिशन वगैरह दिया था। एंड पढ़ाई में, जैसे मैंने कहा, मैं बहुत बेकार थी पढ़ाई में, डल थी बहुत। प्लीज इसको सीख मत लीजिए आप लोग, प्लीज पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई आगे बहुत काम देता है। प्लीज मेरे बात को मत सुनिए, आप इस चीज को इग्नोर कर दीजिए, आप लोग जो भी सुन रहे हैं। तो खैर, तो Yeah. पढ़ाई, तो डैड ने मुझसे पूछा कि क्या है कि वो 12th के रिजल्ट्स में क्या क्या तुम उम्मीद करती हो। तो मैं चुप थी, तो पापा समझ गए कि क्या है। पापा ने कहा Yeah. कि अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुई तो एक बोलना, दो में फेल हुई तो दो दो बोलना, दो थम्स अप। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं रिजल्ट्स लेके आई, पापा ने मुझसे पूछा क्या है, मैंने कहा दो थम्स अप। तो डैड What a मुझे लेकर positive way. गए। डैड मुझे लिटरली लेकर गए। और डैड ने उसको, पापा ने कहा कि चलो उनको दो थम्स अप पिलाओ। डैड ने मुझे दो थम्स अप पिलाई भी, मैं पी भी। एंड डैड Oh, बोला अब आप wow. क्या करना चाहते हो। मैंने कहा पापा, एक्चुअली सच बताऊं, आप अपने पैसे और मेरा टाइम वेस्ट पढ़ाई में मत कीजिए, मुझसे नहीं होने वाला है। और मैं वो 9 to 5 जॉब के लिए नहीं बनी हूं। मैं, मुझसे नहीं होगा ये 9 to 5 जॉब करना, ये मैं नहीं कर सकती। तो पापा ने कहा पर करूंगी क्या। पापा इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल, वी आर फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। तो नेवी में Yeah. थे पापा, एंड नेवी के सर्विसमैन, जो डिसिप्लिन लाइफ ये वो सब, Yes. एंड मिडिल क्लास फैमिली जैसे एक होती है, उस तरह से हम लोग थे। तो पापा ने कहा आप क्या करना चाहती हो। मैंने कहा कि मैंने ऑडिशन वगैरह जो मैंने दिए थे, मैं उसमें आई वांट टू परस्यू माय करियर। तो पापा ने कहा कि तुम्हें पता है कि इस इंडस्ट्री से हम बिलोंग नहीं करते, हम, मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं है, कुछ वी डोंट नहीं नो बता, एनीथिंग, हाँ, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है हमें वो भी नहीं पता। मैंने कहा हाँ, पापा वो तो नहीं पता, बट इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूंगी, अपने एक जगह तो मैं हाँ, बना ही लूंगी। तो पापा ने कहा हाँ, जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाँ, एंड तुम आगे हाँ, बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो आई थिंक हाँ, पापा और मम्मी का साथ रहना मेरे लिए बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था, कि मुझे ये टेंशन नहीं था कि मुझे जाके घर चलाना है। सो आई कुड हम्म, कंटिन्यू, आई कुड वो था मेरा कि कोई ओके, प्रेशर आई नहीं है मेरे पापा ऊपर, आई कैन है। डू समथिंग, हाँ, 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 आई कुड डू हाँ, समथिंग, सो दैट वाज देयर। ये बात थी कि आई वाज, मतलब मम्मी पापा के वजह से मैं आज बहुत आगे बढ़ी हूँ लाइफ में। सो बिकॉज अगर कोई भी, तो उस वक्त भी कोई कुछ अजीब तरीके से, आई वाज वेरी यंग, तो अगर कोई गलत बात बोल दे, गंदी बात बोल दे, तो आई कुड गिव इट बैक। आई वाज, मतलब मैं, हम्म, आई कुड गिव इट बैक, बिकॉज मैं, आई वाज जस्ट, बिकॉज मेरे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था को मुझे काम ही चाहिए ऐसा, जैसे आज हाँ, लोग हाँ, जॉब हाँ, करते हैं, तो वो चीज मेरे अंदर नहीं थी। सो आई वुड गो बैक होम कॉन्फिडेंटली, ऐसे आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, दैट how वेज। sweet, सो what सो a आई way of हैड वर्क, confidence, आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माई वर्क, आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हाँ, माई सेल्फ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने आप को लेकर, अपने काम के प्रति, दैट मैं काम से बहुत नाम करूंगी। सो हाँ, एंड ये था कि एक से मुझे दूसरा काम मिलेगा, दूसरे से चौथा, इस तरह से आई विल मल्टीप्लाई माई वर्क।
सो यस, सो हियर इट इज, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई करते करते यहाँ तक आ गई हूँ मैं. That's so lovely. Did you have any godfather in the industry? नो, Anybody who could have helped you out? No one? नो, You did नो. everything on your own? एवरीथिंग ऑन माइन. टिल डेट आई कैन वेरी बोल्डली से दैट आज तक मुझे किसी हीरो ने मुझे काम नहीं दिलवाया, किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मुझे काम नहीं दिलवाया. वॉट एवर वर्क आई हैव गॉट टिल डेट, इट्स ओनली ऑन बिहाफ ऑफ माई वर्क. लाइक रिंकू जी इस रोल में सूट करेंगी, रिंकू जी इस में सूट करेंगी, तो उस वजह से मुझे Wow. काम मिला. ना कि लेकिन अरे जहाँ की अरे लेट्स No डू, recommendations. नो कोई रिकमेंडेशन. recommendations. नो, नो. Wow. Except for yes, I would say that असलम जी का बड़ा साथ था मेरे साथ. I mean, it's very unfortunate that we've lost him so soon. असलम जी की मतलब मैं फेवरेट थी. वो इसलिए बिकॉज एज अ डायरेक्टर एंड एज एन आर्टिस्ट हम लोग इतने समझते थे एक दूसरे को कि वो मुझे देखती थी और मैं समझती थी कि मुझे क्या करना है, और मैं उनको देखती थी, उनको समझ में आता था कि मुझे क्या चाहिए. इट वॉज दैट कोऑर्डिनेशन विद असलम जी. सो वो एक कोऑर्डिनेशन के वजह से मैं असलम जी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. एंड सेम इज विद राजकुमार पांडे जी. राजकुमार जी के साथ भी मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं. सो एक डायरेक्टर आर्टिस्ट का एक जो बॉन्ड बनता है वो डिफरेंट होता है. बट एज रिकमेंडेशन आई हैव नो वन हैज रिकमेंडेड टिल डेट नो वन हैज रिकमेंडेड मी कि भाई लेकिन एक होता है ना कि लेट्स टेक हर, लेट्स नो, ऐसा नहीं है अभी तक. My God, मतलब अपने दमखम पर अपना मकाम बनाना, it's not a Yes. joke at all. अच्छा, इंडस्ट्री में एंट्री और फिर यहाँ टिके रहना, एक आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से if I ask you, how easy was it or how difficult was it for you to survive? See, I would say that हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री तो खैर एवरी सभी लोग आउटसाइडर ही, कोई तो इनसाइडर है ही नहीं. अच्छा, कोई यहाँ पे ग्रुप और गैंग नहीं होता? There is nothing like this. ग्रुप ऑफ गैंग तो बहुत होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं. तो उसमें सरवाइव करना, अगर ग्रुप ऑफ गैंग की वर्णन करें तो ठीक है, तो मैं बताऊंगी. यस, ग्रुप और गैंगिज्म तो यहाँ पर बहुत है, बहुत. सो यस, मैं कभी किसी ग्रुप की पार्ट नहीं रही हूँ. उसमें सरवाइव करना, यस इट्स अ चैलेंज बहुत ज्यादा. बट ड्यूरिंग माई टाइम आई वुड से दैट नहीं था इतना जितना अब मुझे समझ में आता है या मैं सुनती हूँ. मेरे वक्त पे इतना नहीं था. एवरीवन वाज वेरी हैप्पी एंड वर्किंग फ्रीली. मतलब सभी लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते थे. मैं मनोज जी के साथ, रवि जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, तो उसमें ऐसा ग्रुपिज्म हमारा कभी नहीं रहा है कि अरे ये फलाना ग्रुप क्या है तो इसी को लो, ये फलाने ग्रुप की है तो इसी को लो. ऐसा नहीं था. ये अब जाके थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है, बट ऐसा तभी नहीं था. वी वर ऑल हैप्पीली वर्किंग लाइक अ बिग फैमिली. हम लोग सब बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत सारा काम कर रहे थे सब लोग साथ में, इन इसमें उसमें एवरीथिंग. इट वाज अ फैमिली लाइक ऑफ वर्किंग. तो ऐसा मेरे टाइम पे नहीं था. अब है, अभी तो मैंने फेस नहीं किया है, सो आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग. सुनने में आता, दैट्स इट. अच्छा, आपने So, हर तरीके का किरदार निभाया है, हाँ? आपका फेवरेट कौन सा रहा अब तक? मेरी कई सारे फेवरेट. इनफैक्ट आई स्टार्टेड विद सुहागन मनादे सजना हमार. वो मेरी बहुत बहुत, आई वाज इन माय 20s, अर्ली 20s व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने एक 35 का औरत का किरदार निभाया था. सो आई डोंट नो, आई लव दैट. मुझे बहुत अच्छा लगा वो. एंड देन विदाई, ऑफ कोर्स आई कांट टेक विदाई आउट ऑफ मी. देन बलिदान जो मेरी फिल्म थी, बलिदान में मैंने रवि जी की मम्मी का रोल किया था. उनकी मम्मी का रोल किया था मैंने रवि जी का. कबीर जी की? ओह, जी, he was playing my husband and he was playing my son. So that time, and that too after, soon after विदाई. मतलब विदाई की, हमारी विदाई के तुरंत बाद ही जो हमारी दूसरी फिल्म फ्लोर पे थी वो थी बलिदान. एंड मेरे डायरेक्टर सब लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप टाइम ले लीजिए, सोच लीजिए, 2-3 दिन का वक्त ले लीजिए, बिकॉज ये एक एल्डरली औरत का भूमिका है, आप सोच लीजिए. मैंने कहा नहीं, सोचना नहीं है, मैं करना. आई लव चैलेंजेस. मुझे चैलेंजेस बड़ा मजा आता था. क्या फायदा कि सिर्फ खूबसूरत होके हाँ, दिख के करना करने का. सो आई यूज टू लव हाँ, चैलेंजेस. तो मैंने वो सारे तो वो मैंने निभाया. वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दैट टाइम, फॉर दैट फिल्म मुझे डबिंग करने में कम से कम 5 से 6 दिन लग गए थे, बिकॉज आई कुडंट डब, बिकॉज वो आवाज थोड़ा सा मेच्योर करके, दबा के, लाइक एक मेच्योर आवाज की तरह हाँ, बोलना, हाँ, बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ 55 के ऊपर का, 55-60 के हाँ. आसपास के रोल आई वाज प्लेइंग. सो उसमें थोड़ा सा आवाज, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई डोंट नो. एंड बट द बेस्ट आंसर वाज व्हेन आई गॉट माई अवार्ड. मुझे लोगों ने कहा, मुझे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने कहा रिंकू ये बहुत गलत काम कर रही हो. तो मुझे लिटरली लोगों ने कहा फोन करके, रिंकू मत करो ये फिल्म, तुम्हारे करियर का बहुत
बड़ा ड्रॉबैक होने वाला है ये फिल्म, तुम मम्मी लोगोगी, वो भी रवि जी की मम्मी का रोल कर रही हो तुम, बहुत गलत बात है, नहीं करो, वो भी विदाई के तुरंत बाद तुम बलिदान कर रही हो, बहुत गलत बात है, मत करो। आई जस्ट वेंट विथ माई गट फीलिंग, मैं कहा मुझे करना, बिकॉज ये ऐसे किरदार मुझे बार बार नहीं मिलेंगे, सो आई वॉन्टेड टू डू। एंड द एंटायर स्टोरी वॉज ऑफ दैट एल्डरली हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ओल्ड हाँ रवि जी एंड दिस वुमेन, so it was we हाँ were playing the old character but we were the hero heroines of the film। एंड मैंने कहा मुझे करना है एट एनी गिवन कॉस्ट, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन कल के बारे सोच करके मैं आज क्यों अपना खराब करूं। तो हाँ आई वाज डूइंग इट एंड व्हाट एन आंसर आई गॉट अवार्ड फॉर दैट फिल्म। मुझे उस फिल्म के लिए अवार्ड मिला। मुझे अ, संध्या सिंह जी, मुझे नदिया के पार की जो एक्ट्रेस रही है, उन्होंने एक्ट्रेस है। मुझे स्टेज पे बोला कि रिंकू हैट्स ऑफ टू यू कि तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया है एंड दिस हैड टू गो टू यू। सो दैट वाज माय बिगेस्ट अवार्ड। तो इस वजह से आई लव डूइंग ऑल सच थिंग, मुझे बड़ा मजा आता है करने में। ऐसे उल्टे सीधे जी। रोल्स वगैरह मुझे बड़ा मजा आता है। क्या फायदा अगर एक्टर के हिसाब से अगर मैंने चैलेंज ही नहीं किया and अपने कंफर्ट जोन में रहे तो मजा क्या है फिर। तो कंफर्ट मैं जोन के मैंने बाहर आपकी मैंने आपकी एक फिल्म का एक क्लिपिंग देखा था, कोठा फिल्म की, एंड आई वाज आ, shocked with your अरे expressions, कोठा shocked with Sanjay ji. I was like, oh अरे God. संजय जी और कोठा, संजय जी और मेरे तो अलग ही उसमें राइवलरी आप कह सकते हैं चल रहा था। हमारा अंदर का खुद की लड़ाई चल रही थी कोठा फिल्म में, और मेरी और संजय जी की लड़ाई ये चल रही थी कि कौन किससे बेटर कौन डबिंग इससे करेगा। अच्छा? तो जैसे हम मेरी डबिंग आ रही थी, मैं कहा संजय जी की डबिंग हो गई है, तो डायरेक्टर ने कहा "हाँ, हो गई"। मैंने कहा मुझे उनका डब देना, मुझे उनका हम्म। रील पे जो शूट पे वो नहीं चाहिए, मुझे उनका डब देना, मुझे उनका डब हाँ वॉइस चाहिए। तो उस हाँ डब से मैंने अपनी डबिंग की। तो डायरेक्टर ने संजय जी को बोला, तो संजय जी ने कहा अच्छा रिंकू जी ने ऐसे क्या, अच्छा। फिर अगले दिन संजय जी वापस गए, संजय जी ने मेरी डब आवाज में अपनी डबिंग वापस की। फिर मैंने अगले दिन वापस मैं गई, मैंने कहा संजय जी का मेरा दोनों का डब सुनाइए। मैंने कहा दोनों का हाँ। संजय जी ने कहा नहीं नहीं यार मुझे थोड़ा कम हो गया, अब मैं वापस। दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन जो हम लोग कर रहे थे वाह। girls के साथ। बट वो इतना अच्छा लग रहा, वो इतना हम लोग क्या, इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस वर्किंग विद संजय जी और इन दैट कोठा फिल्म। एक सीन था जहां, उसी सीन में वाइल शूटिंग आल्सो लाइक संजय जी जहां मुझे बाल पकड़ के खींच के उठाते हैं, दैट सीन उसमें संजय जी ने सुपर किया था। एक एक्टर, Yeah, I've एक्चुअली seen that. आई एम एन एक्टर रिएक्टर, एक्शन रिएक्शन एक्ट्रेस। मुझे लगता है जो हम्म। सामने वाला देता है मैं उसको पके वापस देती हूँ। सो फॉर मी इट हाँ इज दैट। विद रवि जी ऑल्सो आई एम ऑलवेज ऑन टोज। रवि जी मुझे पता नहीं रवि जी कौन सी गुगली कब फेंक देंगे, तो मुझे रवि जी तो मैं हमेशा टोज पे रहती हूँ कि रवि जी कौन सा कब क्या करेंगे, आई हैव टू कैच इट एंड टू गिव इट बैक। तो इट्स फन, इट वाज फन वर्किंग ड्यूरिंग माय टाइम, बहुत मजा आया। एंड मनोज जी तो खैर हम्म। एकदम एकदम स्लो Super एंड soft. नाइस एंड He's उनके at साथ ease. He's at ease. एकदम सूरी तरीके से हम लोग भी काम काम करके निकल जाते हैं। ये बात है। I got to know one more incidents about your goodness actually. क्योंकि देखिए आपके बारे में आपके बारे में आपके अपने ही मुझे कुछ बता सकते हैं। I got to know about you did a dubbing for somebody जिसके बारे में लोग I hope you know that. Yeah. And you did not charge anything for that. You did not have a cup of tea also with the director. What was it all about? हमारी एक एक्ट्रेस थी, ऋतु ऋतु Yeah, सिंह था, रूबी Ruby रूबी Singh. सिंह, रूबी सिंह, हाँ रूबी सिंह। अनफॉर्चुनेटली शी पास्ट अवे एट वेरी यंग एज, शी पास्ट अवे वेरी यंग, गॉड ब्लेस हर सोल फॉर व्हाटएवर रीजन शी डिड दैट एनीवे। सो उनकी लास्ट फिल्म की डबिंग नहीं हुई थी। सो वो फिल्म थी एंड उसमें डायरेक्टर डिडंट वांटेड अ डबिंग आर्टिस्ट, बिकॉज एक डबिंग आर्टिस्ट सिर्फ डबिंग करके चला जाता है, समटाइम्स यू डोंट गेट टू इमोट। वो डबिंग आर्टिस्ट Hmm. इमोट नहीं Hmm. करता है कई बार, बिकॉज मेरे साथ भी हुआ है ये। मैंने अपनी पहली जो फिल्म थी तेलुगु फिल्म, उसमें जब मैंने अपनी आवाज सुनी डबिंग की, मुझे अच्छा नहीं लगा, बिकॉज इट वॉज वेरी सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपरी था। तो Hmm. डायरेक्टर ने कहा कि यार कौन हीरोइन करेगी, विच हीरोइन वुड वांट टू डू इट। तो संजय जी ने कहा था एक बार आप रिंकू जी से बात कीजिए या मैं करता हूँ। तो आई डोंट नो व्हाई आई रिस्पेक्ट हिम सो मच दैट व्हेनेवर ही से समथिंग आई कैन नॉट रिफ्यूज। तो एक रिस्पेक्ट है उनके लिए। सो Yeah. तो संजय जी एक तो वो था, एंड एक इमोशनल बॉन्डिंग थी एज एन आर्टिस्ट टू वन आर्टिस्ट, लाइक कि एक आर्टिस्ट इतने कम समय पे इतने
इस तरह से चली गई हमें छोड़ के, शी कुड हैव डन सो मच इन लाइफ। तो एक मेरी एक छोटी सी तो मैंने कभी उनसे मुलाकात पर्सनल लेवल पे, मैं कभी रूबी जी को नहीं जानती थी, कभी नहीं मिली उनसे, बट हम्म। इट वाज अ स्मॉल respect from one artist to another artist. That's it for me. For me, that's the least I could do for her. That's it. मेरे लिए उतना, एंड मेरे लिए that was जब the minimum I could do for her. जब So मुझे really पता वो चला तो important मुझे था। बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा ये लगा कि यू डिड एवरीथिंग एंड यू डिड नॉट टेक। देखिए, वी ऑल आर वर्किंग एंड वी नीड टू गेट पेड फॉर व्हाटएवर वी आर डूइंग, एंड यू वर लाइक So this इट्स was माय ट्रिब्यूट। this was just out of love and respect. This was, इसमें तो पेमेंट की कोई मतलब, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं थी पेमेंट की। एंड मैंने द डायरेक्टर आस्क्ड मी, द प्रोड्यूसर, आई सेड प्लीज डोंट, फिर इस करने का क्या मतलब, लाइक यू नो व्हाट, देन इट्स सो मोर रिस्पेक्ट फॉर मी। सो मैंने कहा इसमें इट्स जस्ट रिस्पेक्ट फॉर हर, इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट टू हर, आप कह सकते हो, रिस्पेक्ट, ट्रिब्यूट, तो व्हाट आई कैन डू फॉर हर, लाइक यू नो कल को भगवान न करे मेरे साथ भी कुछ आए, वुड आई कोई और हीरोइन मेरे लिए करके देगी, नो समथिंग लाइक दैट, यू नो इट्स जस्ट ओह नो एक नो। आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट का अपना थॉट होता है, यू नो, दिस एन आर्टिस्ट, व्हेन एन आर्टिस्ट थिंग्स फ्रॉम हार्ट एंड सोल, नो, देन वो अलग बात होती है, एक अलग थॉट होता है टोटली, which only इट्स we सो मच artists टू can लर्न। relate, which only we इट्स artists can relate to each other. So It's so that much was, to learn from you. It's so much to learn from you. Yeah. yeah. Goodness should be learned, I think. आपने जिस I तरह से think किया है। it all depends on the upbringing also, Yogita, I feel a bit, थोड़ा सा upbringing भी होता है, थोड़ा माहौल भी होता है, everything combines in good things, you know, everything combines. It's just not one person. Everything combines. Very true. Yeah. शादी के बाद आपकी लाइफ कितनी बदली है? How much, what change do you find in yourself? पहले तो सबसे पहले शादी के बाद तो मैं इतनी मोटी हो गई थी। ओह अच्छा। तो अब तो ठीक है, वापस जब आई मैंने कहा चलो अभी, शादी के बाद जब मैं मस्कट में थी तो मेरे हस्बैंड ने बहुत ख्याल रखा, बहुत प्यार दिया, बहुत खिलाया पिलाया, तो इस वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी। अब मैं वापस बॉम्बे आ गई हूँ, तो मैंने कहा जब बॉम्बे आए तो वापस काम करते हैं, काम के लिए मुझे पतला होना पड़ेगा, सो यस आई हैव हाँ। स्टार्टेड लूजिंग वेट। तो शादी के बाद सबसे बड़ा चेंज तो यही है, मैं बोलती हूँ कि इतनी पतली सी थी जब गई तुमसे शादी किया, तुमने मुझे खिला पिला के मोटा कर दिया, दिस द फर्स्ट थिंग दैट आई टोल्ड माय हस्बैंड। So yes, but marriage is beautiful, I would say. Marriage is beautiful when you have a loving partner, when you have such a caring husband who takes care of you, and he's always there to support me. जैसे पहले मम्मी पापा थे, today's it's my husband who's supporting me He's in not from the everything. industry. He's He's not not from from the that. industry. In fact, when we were getting married, he didn't know who am I, who was I. Oh. Yes, it's as an arranged marriage. So जब मेरी शादी हो रही थी तो जब उन्होंने अब मेरी तस्वीर अपने दोस्तों को देखा है, तो उन्होंने उसके दोस्त, अरे तुम्हें पता नहीं, ये तो दुर्गेश नंदिनी है, यू डोंट नो हर, शी दुर्गेश नंदिनी, शी इज भोजपुरी एक्ट्रेस नंबर वन, ये वो सब चल रहा था। बोलते अच्छा मुझे तो पता ही नहीं है, मेरी शादी इससे हो रही है। ऑल दैट देन उनका उनका वो लॉटरी लग गया था and he was not aware of the lottery. no, no, no. It's not really, it's like we just matched and हम लोग ने आधा घंटा खाली एक दूसरे से बात भी नहीं की। इनफैक्ट वो मेरे घर आए थे मुझे देखने एंड मिलने मुझसे, हाँ, तो हम लोग ने एक दूसरे से बात भी नहीं की सिवाय एक हाय की। तो उस हाय अच्छा। में आई थिंक घंटी बज गई थी, उनकी भी मेरी भी। मैंने कहा ओके लेट्स गेट मैरिड एंड विद इन Oh, 4 so months we sweet. got married after meeting each other within 4 months. Lovely. So sweet. So yeah, अच्छा, marriage जब was आप, beautiful. Marriage is beautiful. या we all should, जितने लोग कुंवारे उन्हें सुन लेना चाहिए। हाँ, मैरिज इज ब्यूटीफुल। It changes अच्छा, everything. It makes you more peace. It calms you down. It gets you more peace in life. Yeah. very right, very right. It all depends upon what kind of partner you get and how That's you are. How you are. This also matters a lot. yeah. You're such a sweet personality. I think nobody can annoy you. And you cannot annoy anyone as well. You're that good. जिस तरह से आपके लोग आपको प्यार करते हैं, मुझे तो यही लगता है। नो, यू कैन नॉट एनॉय एनीबॉडी। अच्छा मैम, एक चीज मेरे दिमाग में हमेशा से खटकती है, आई डोंट नो वेदर यू विल बी फेसिंग द सेम थिंग और नॉट। जब कोई एक्टर एज होता है, वो फिर भी हीरो सेंट्रिक फिल्म्स करता है। द मोमेंट एक्ट्रेस, इवन इफ यू डोंट एज, इफ यू जस्ट गेट मैरिड, एक सिंदूर आपने Yeah. लगा लिया, उसके बाद आप चाहे 20 साल की उम्र में सिंदूर लगा लीजिए, वो उसके बाद आपको मेन लीड के बारे में सोचने में 2 बार दिमाग लगाते हैं। वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स नहीं बनाना चाहते हैं।
How bad you feel about it? Yes, there is. ये है थोड़ा मैं भी फेस कर चुकी हूँ अब आप लिटरली वन प्रोड्यूसर गेव अप टू मी एंड टेलिंग मी हैड द ऑडेसिटी टू टेल मी दिस दैट तो अब क्या आप नाचने गाने वाला रोल करेंगे मैंने कहा देखिए मैंने नाचने गाने वाला रोल पहले भी नहीं किया था अगर आपने देखा हो आई हैव ऑलवेज डन फॉर वुमेन इन सेंट्रिक फिल्म्स ओनली जिस फिल्म में हीरो है उसमें भी मेरा काम अच्छा रहा है सो तो दैट ही हैड द ऑडेसिटी टू टॉक टू मी दैट वेज तो मैंने कहा खैर मुझे नहीं लगता मैं आपके साथ काम कर पाऊंगी एनीवे सो यस लोगों के थोड़ा सा ये मानना होता है कि लाइक अरे शादी हो गई है तो अब क्या हीरोइन बनेगी एंड वट एवर विथ एंड सी what I was in 2003 I'm not here in 2021 what I looked in 2003 I cannot look in 2021 you do age gracefully and I am aging gracefully and I'm very proud of it I'm very proud and own it so with age comes maturity with age comes learning with age comes a lot of grace a lot of what do you call hair out everything it comes so I have got so much to learn. I have learned so much. I have become more mature as a person, as an artist. So I want to give all that back, provided someone is ready to take it or not. But thankfully, there are a couple of people who have approached me, and yes, we are going on floor very soon. So with this kind of keeping my grace and my poise at right now what I am what उस हिसाब से उन लोगों ने मुझे फिल्म दी है on me again on me Wow. I'm not doing any character role I'm not doing anything I am doing what I am what I was Rinku Ghosh yes मैं वापस आ रही हूँ फिल्मों में and I am coming with what I am right now and I'm doing as main leads yes I am doing main leads so That's yes lovely. so देखिए yes यहाँ पे भी भगवान has showered the love to you. See? जिनको काम की कदर होगी वो लोग हमेशा रहेंगे साथ में एंड देयर आर डायरेक्टर्स हु इज लाइक वी वर वेटिंग फॉर यू कि कहाँ चली गई हो तुम आई हो हम बहुत खुश हैं एंड वी आर गोइंग टू वर्क सून एंड देयर आर वी आर वर्किंग सून वेरी सून यू विल सी मी ऑन फ्लोर आई हैव ऑलरेडी डन वन आते साथ ही मैंने एक शो किया है फॉर जी गंगा वेर आई एम द guest judge. I mean, celebrity judge, actually not guest judge, I'm a celebrity judge, along with Pradeep Pandey Chintu. So the kind of response I got after going on set, it was so good. It gave me it took my confidence to another level. So yes, I said, okay, let's do it. Let's go for my second inning again. So I'm just waiting for it and I'm just, very soon you will see me on theater or something like that. Looking forward, dying to watch you again. So yes, answer to my fans, मुझे हमेशा वो लोग पूछते रहते भाई आप कब फिल्मों में आएंगी कब आप वापस करेंगे रिंकू जी वी वांट टू सी यू हम आप लोग को देखना चाहते हैं तो यस मैं जल्दी आप लोगों के सामने आऊंगी अपने 2-3 प्रोजेक्ट के साथ शूट पे आप लोग को मिलूंगी तो जैसे जैसे जब होगा आप लोग को तो बताती जाती हूँ सो कीप joining me every time whenever I'm there. Yes, very true. अच्छा कोई regret रहा आपको? Please go ahead. My problem with what Yogita ji, actually my problem is that I am very, what do you call, I'm not active on social media. I am very shy from social media. I don't know why. मुझसे नहीं संभाला जाता है सोशल मीडिया मुझसे नहीं डेली पोस्ट किया जाता है मुझसे नहीं होता है सो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे फैंस मुझसे डेली पोस्ट नहीं होता पर मुझसे जरूर जुड़े रहिए आप लोगों की वजह से अब है बिल्कुल असल में क्या है कि आजकल ना सोशल मीडिया ही बहुत ज्यादा चल रहा है पीपल वांट टू इंटरैक्ट विद देयर फेवरेट एक्टर्स आप यकीन नहीं करेंगे मुझे उन्होंने मैसेजेस प्राइवेट मैसेजेस भेजे थे उसमें कहा था कि आप हमें ना रिंकू जी जब स्क्रीन पे होंगे तो हमें जोड़िएगा आई सेड सी ये प्रोटोकॉल होता है कि व्हेन द सेलिब्रिटी इज देयर आई कैन ओनली बी विद द सेलिब्रिटी आई कैन नॉट ऐड एनी फैन ऐसे कैसे आप ज्वाइन नहीं करवाएंगी हमें वी विल अनफॉलो यू मैंने कहा सी इफ यू वांट टू अनफॉलो मी इट्स ओके बट आई कांट डू दैट तो ये वाली प्रॉब्लम्स भी सुननी पड़ती तो आई कैन मेक आउट द काइंड ऑफ लव पीपल हैव फॉर यू the affection that people have for you. Blessed. आपको रीति कुछ क्या दिक्कत है आप कुछ पूछ रही थी I was just asking you कि आपको कोई regret रहा है throughout Never it has bothered you? Nothing has troubled me as such. मेरी ऐसी कोई regret नहीं रहा. Just in 2018, I lost my mom. I couldn't
I couldn't see her live again. That was my regret. And you were That is not the here. biggest You regret. were in I was Muscat. not there. I was in Muscat. I was in Muscat. So, but I was flying back actually. मैं मम्मी तबीयत खराब थी मम्मी की, एक्चुअली मम्मी की तबीयत ठीक हो रही थी एंड शी वाज गेटिंग डिस्चार्ज द नेक्स्ट डे, तो मैं आई वाज कमिंग टू बॉम्बे एंड आई वांटेड टू गिव हर सरप्राइज दैट चलो डिस्चार्ज करके घर चलते हैं काइंड ऑफ। तो सुबह सुबह मैं लैंड करने वाली थी एट मॉर्निंग 3 o'clock एंड मैंने कहा कि सुबह 8 बजे मम्मी के पास चली जाऊंगी सुबह होते ही। तो अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट में मेरे बहनोई मुझे लेने आए थे एंड मैं उनको डांट रही हूँ कि इतने रात को क्यों आए तुम लेने के लिए मुझे। तो इसलिए नहीं नहीं आप चलो हॉस्पिटल में, पापा भी वही हैं आपको बुला रहे हैं। मुझे तब तक भी रियलाइज नहीं हुआ कि समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, बिकॉज मैं वहां से निकलने के पहले मैंने एक वीडियो कॉल किया था मम्मी को कि ताकि मम्मी मुझे फोन ना करे एंड तो दैट थिंग। तो बस वही है कि मम्मी से आखिरी बार बात नहीं हुई मम्मी से। आई कुडंट, आई जस्ट बिकॉज मेरे लिए मेरी माँ दुनिया थी, माय मदर वाज माय वर्ल्ड। तो मम्मी के चेहरे का एक खुशी देखने के लिए आई कुड डू एनीथिंग, आई कुड डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो शी वाज एवरीथिंग टू मी। आई वुड टॉक टू हर एवरी डे, आई वुड टॉक टू हर एवरी डे एंड घंटों बातें करती थी मम्मी से। सो एक वो था कि लास्ट में बात नहीं हुई मम्मी से, लाइक आई डिडंट सी हर अलाइव व्हेन आई केम एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। आई जस्ट देयर, या दैट रिग्रेट इज दैट ये Yeah. मम्मी को से बात नहीं हुई लास्ट में। आई मिस अ वॉइस, दैट्स द कुछ ओनली रिग्रेट चीजें, आई हैव। हाँ, well, गॉड has been I'm kind sorry. otherwise. I just touched your wrong chord. I'm so sorry. Oh, that's life actually, can't help it। कुछ यही चीजें हैं लाइफ में जो कुछ सिखा भी जाती है, मजबूत भी बनाती है एंड लाइफ मूव्स ऑन। That's it। Very right. Well, आपसे बहुत लंबी बात कर ली मैंने। I had promised you only 15 minutes. Now it's like 44 minutes. Yeah, even I have Yes. to go. But it was lovely Yeah. talking to you, Yogita. We shall connect again. We shall connect again. Yeah, I really loved talking to you, loved knowing you, and I'm so thankful to Sanjay ji that he, connected us. That Yeah, आप इतनी प्यारी सी हैं, you have been, just opened your heart and you have just expressed yourself. It's so lovely. चलते चलते thank you अपने so much। fans के लिए, if you would just give them a tip, अगर वो भी actors बनना चाहते हैं, तो what tip would you give them? पहली बात तो खुद परखना चाहिए कि हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि पहले खुद समझिए कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग इस फील्ड में उतर रहे हैं तो पूरी तरह से तैयार होके उतरिए। ये नहीं कि भाई सिर्फ अनफॉर्चुनेटली तैयार होके एज एन एक्टर। मैं ये चाहती हूँ कि एज एन एक्टर जब आप लोग आए तो, और हमारे यूपी बिहार में तो इतने कमाल कमाल एक्टर्स हैं, आज अगर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राज कर रहा है तो फुल यूपी बिहार के लोग राज कर रहे हैं। सो तो इसीलिए मैं चाहती हूँ अगर आप लोग आ रहे हैं इस फील्ड में तो प्लीज तैयार होके आइए, पूरी तरह से एक्टिंग सीखिए। नहीं है तो देख देख के सीखिए। मैं नहीं कह रही कि आपको स्कूल ही जाना पड़ेगा या सीखने एक्टिंग क्लासेस, नहीं, आप लोग अपने फेवरेट एक्टर्स को देखकर भी सीख सकते हैं। सो देखिए सीखिए, मतलब जुड़े रहिए अगर आपको आना है तो, पर सीख के आइए पूरी तरह से। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Send Vinita। आप अपने सारे फैन को बहुत सारा प्यार भेज दीजिए, because Yeah। और आपका ना कोई फैन मस्कट से भी है। He said कि your friends from मस्कट, कहाँ चला गया नाम उनका? We are from, हाँ, यशा कनाबर, पता नहीं Oh क्या नाम है yes, इनका। yes, she's my friend। She said, "Hi Yasha, if you're still there, love you, yeah. Thank you for joining me today. Thank you so much, Yasha." Yes, they all my friends। Yeah, they Yes, all that are was there, और इन सबको आप absolutely thank you lovely बोल day। दीजिए। Thank you। See ya, bye, bye। Thank you Yeah, so much, thank you fans, so for taking time out for me। Thank you so much to all। See you, bye। Thank you ma'am, thank you so much, thank you, bye bye। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ आपकी फेवरेट एक्ट्रेस दिमादरी दीक्षित, एंड आई शुड से द ड्रीम गर्ल ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाज देयर विद अस, एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया। थैंक यू सो मच। शील बी बैक ऑन द स्क्रीन, शील रॉक अगेन, एंड विल गेट टू सी मोर ऑफ रिंकू जी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।